से संगीत की ध्वनि होती है। ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जल्दी से बीमारी समाप्त हो, बच्चों से फिर विद्यालय गुंजायमान हो। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पहले माल्यार्पण प्रारंभ होगा। आदरणीय प्रधानाचार्य से आग्रह है कि माननीय प्रबंधक जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्री शुक्ल जी से प्रार्थना है कि माननीय प्रबंधक जी एवं प्रधानाचार्य जी का क्रमशः माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। अब सभी हमारे अध्यापक बंधु क्रमशः आकर के प्रबंधक जी का आशीर्वाद लें और माल्यार्पण करें। क्रमशः सभी लोग आ जाएं, नाम पुकारने की प्रत्याशा न करेंगे। आ जाइए सभी लोग। सभी लोग आइए, अभिभावक का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ से चेहरा यार ना रही, यहाँ से खींचा सही चेहरा है। मैं खींच देता हूँ। लखवे ना खुले लुक खींचो। मैं स्वयं कहना चाहूँगा पासवर्ड मांगा वर्ष मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है। विगत 2 वर्षों से इस स्वाधीनता दिवस समारोह का आनंद कई गुना बढ़ गया है। जब भारत माँ के माथे पर हुआ माइग्रेन, जो विगत 70 वर्षों की 86 औषधियों के कारण लाइलाज हो गया था, एक शल्य क्रिया के द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त करने के बाद पूरा देश एक दिशा और एक विधान के अंतर्गत संचालित हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग भी इस देश के साथ अपने को समायोजित कर चुके हैं। बधाई हो जम्मू कश्मीर। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इस अमृत महोत्सव समारोह की अध्यक्षता के मुख्य अतिथि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के अग्रगण्य महापुरुष आदरणीय प्रबंधक जी हैं। एक
निष्काम कर्मयोगी की भांति आप इस संस्था के उन्नयन में निरंतर चिंतनशील रहते हैं। कभी किसी समय में किसी महापुरुष ने एक अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए छोटा सा दीप जलाया होगा। वह दीप अपनी यात्रा के क्रम में कुछ अपनी दीप शिखा झिलमिलाते हुए, टिमटिमाते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा और आज वह दीप आदरणीय प्रबंधक जी के संरक्षण में एक गगनचुम्बी प्रकाश स्तंभ बन चुका है। और मुझे विश्वास है कि युगों युगों तक इस देश और समाज को रास्ता प्रदान करता रहेगा। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोत् सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च क्रिय। ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल के बिना इच्छा के कर्म करता हो, अपने कार्यों को संपन्न करता हो, वही असली योगी है, असली सन्यासी है, न कि अग्नि त्यागने वाला या कर्म न करने वाला। मैं आज पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपकी इस गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं आपके आशीर्वादन के लिए आमंत्रित करूँ, दो शब्द कहने की अनुमति चाहूँगा। जब विश्व इतिहास का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें अनेक बलिदान गाथाएं पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन जो हृदय विदारक घटना जलियांवाला बाग के संदर्भ में हमें आंदोलित करती है, वह कहीं हमें उपलब्ध नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि उस दिन उस रोमहर्षक घटना को देख करके हवाओं ने अपनी गति बंद कर ली। झेलम नदी का पानी शायद स्थिर हो गया था और भगवान भास्कर अपने अमृत पुत्रों के बहते हुए रक्त को देख न सके और स्वयं को बादलों के अंदर ढक लिया था। 1919 में बैसाखी के दिन दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को काले पानी की सजा दिए जाने के विरोध में उस सजा को कम करने के लिए अथवा परिवर्तित करने के लिए विचार करने हुए एक छोटी सी जनसभा बुलाई गई थी। तब तक अचानक जनरल डायर आता है और गोलियों की बौछार कर देता है। जबकि ब्रिटिशर्स मात्र 400 लोगों के मारे जाने की बात कहते हैं, लेकिन 1100 से अधिक लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। समझ में नहीं आता कि हमने किताबों में पढ़ा है कि अंग्रेज बड़े सभ्य होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। वे स्वयं कहते हैं कि मेरे यहाँ कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, पता नहीं उनकी एक ऐसी शिक्षा थी, कैम्ब्रिज में क्या पढ़ाया जाता था, क्या संस्कार था कि एक साथ इतने निरीह लोगों की हत्या करने में भी उनकी आत्मा में कंपन नहीं हुआ। और सर, हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग कांड के बाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम में दो धाराएं हो जाती है। एक धारा तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक विचारधारा थी और दूसरी एक नई विचारधारा का जन्म होता है, जिसका यह मानना है कि आजादी इन अंग्रेजों को उसी की भाषा में जवाब देने से ही मिल सकती है। और यहीं से प्रारंभ होती है हमारे क्रांतिकारी नेताओं की कष्टदायी यात्रा। बड़ी लंबी यात्रा है, बहुत से नाम हम नहीं जानते हैं, कुछ ही नाम हमें याद है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी आजाद हिंद फौज के 25,000 लोग शहीद हुए थे। 18,000 से अधिक सैनिक युद्धबंदी बनाए गए थे। लाल किले में मुकदमा भी चला था, लेकिन जनाक्रोश को देखते हुए मुकदमा विड्रॉ कर लिया गया और दुर्भाग्य था कि उन्हें फिर भारतीय फौज में लिया नहीं गया और उनकी पेंशन फंड सब जब्त कर ली गई थी, क्योंकि वे लोग ब्रिटिश सेना के से विद्रोह करके भारतीय उसमें INA में सम्मिलित हुए थे। और सर 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दक्षिण पूर्व एशिया देश क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया था। वहीं उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जिसका स्वयं को उन्होंने प्रधानमंत्री घोषित किया। विश्व के 7 देशों ने उन्हें तत्काल मान्यता भी प्रदान कर दी थी और 30 दिसंबर 1943 को वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अंडमान में तिरंगा झंडा फहराया था। लेकिन हम यह देखते हैं कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ तो केवल सर राजनीतिक क्षेत्र में ही 2 विचारधाराएं नहीं हुई। हमारे साहित्यकार, रंगकर्मी, नाटककार, कवि भी 2 भागों में बट गए। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रकवि जहाँ पहले यह लिखते थे कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ भाग्य पर झुलाऊं इठलाऊं, मुझे तोड़ फेंक देना बनमाली उस पर जिस पथ पर जाते होंगे वीर मातृभूमि। उसे कभी लाइन भूल रही है उनको। उसी के बाद जलियांवाला बाग के बाद वे अहिंसावादी हो गए। वे लिखने लगे कि यदि मैं कष्टों से घबराऊंगा कायर कहलाऊंगा, यदि बदले में खून बहाऊंगा तो डायर कहलाऊंगा। इसके विरोध में दूसरी लाइन निकली। जगदीश प्रसाद ने कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेरे वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। काफी लंबे समय तक जलियांवाला बाग कांड की गूंज भारतीय मानस में पाई गई। आज़ादी के बाद जब 50 या 51 में महारानी एलिजाबेथ भारत आई थी तो हमारे विद्रोही कवि सर नागार्जुन ने कहा था कि आओ रानी आओ ढोएंगे हम पाल की, यही इच्छा है जवाहरलाल की। उनका विद्रोह था यह। एक सबसे विचित्र बात हम यह देखते हैं सर कि आज़ादी के क्रांति वाले मार्ग पर जितने लोग आगे बढ़े थे वे काफ़ी सामान्य परिवार के थे। बड़ी मुश्किल से उनकी रोज की दिनचर्या पूरी होती थी, लेकिन जिस उम्र में उन्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए था, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था, अपने शादी विवाह के बारे में सोचना चाहिए था, उस अवधि में उन्होंने देश के बारे में सोचा, भारत माँ के बारे में सोचा। आखिर समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी शिक्षा रही होगी, ऐसे कौन से गुरु रहे होंगे कि ऐसे उनके अंदर देश प्रेम की भावना भरी होगी कि वे अपना सर्वस्व त्याग करके देश प्रेम के लिए, देश के लिए, भारत माँ के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। एक किताब पढ़ रहे थे, उसमें था कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां एक किस्सा जेल में बंद थे। एक दिन अशफाकुल्ला खां के आंखों में आंसू थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने पूछा, अरे भारत माँ का शेर क्या मौत से डरता है, आंखों में आंसू कैसे आ गया? तो अशफाकुल्ला खां ने सर मार्मिक जवाब दिया। उन्होंने कहा, नहीं पंडित, मेरी धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा नहीं है। मेरी आंख में आंसू इसलिए आ रहे हैं, इसके बाद मैं भारत माँ के लिए बलिदान नहीं कर पाऊंगा। यही कौन सी शिक्षा थी कि आज हमारे यहाँ जो बच्चे भारत माँ की जय के नारे लगाते हैं, जब देश की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था में पहुँचते हैं तो उनका नारा बदल जाता है। आज इस अवसर को नारे का उल्लेख करना ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि बदलते हुए समाज के परिवेश में कैसे शिक्षक शिक्षार्थी का क्या संबंध हो, शिक्षक का कैसा व्यवहार हो, वैसे आदरणीय सिखों की ज्ञान गंगा पर सीमा में बांधना उचित नहीं है, लेकिन इसी पर विचार देंगे हम लोगों को, हम लोग का मार्गदर्शन करेंगे, आशीर्वाद देंगे। आदरणीय